थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलिए शुरू। कई साथियों ने आवाज दी। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे 5 साथी हैं जो बोलेंगे। जिला भिवानी शहीद गुलाम सिंह अमर रहे। मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, शहीद गुलाम सिंह, शहीद गुलाम सिंह अमर रहे, शहीद गुलाम सिंह अमर रहे। चलो लड़की आ जाओ। नारा लगा वैसे आप मेरा भाई मेरा आपका राष्ट्रीय दोस्त है। आप लोगों से थोड़ा सा भी बोल आगे बढ़ो,
पूर्व चेयरमैन रहे हैं बीडीसी के, और यहाँ आए हुए बहुत ही पूजनीय मेरे बुजुर्गों, आदर के योग भाइयों और बहुत प्यारी 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 मेरी माताओं बहनों, आज पूरे दिन भवानी खेड़ा के अंदर प्रोग्राम्स हैं, जगह जगह पर चाय हैं, जगह जगह पे लोगों को मिल रहे हैं, एक और बड़ा प्रोग्राम भी है, तो इसलिए जो है ये सारे उस कार्यक्रम के अंदर के लिए मैं आज आपके बीच में आई। बहुत दिनों से दीपेश कह रहे थे कि हमने एक प्रोग्राम करना है मैडम भवानी खेड़ा के अंदर, और मैंने भी ये सोचा कि अब समय आ गया है, जो प्रोग्राम्स जो है भवानी खेड़ा हल्के को जो है संभालना भी जो है मेरा कर्तव्य है, और उसी काम के लिए, उसी कड़ी के लिए मैं आपके बीच में आई। ये बात सत्य है कि जब भवानी खेड़ा सुरेंद्र सिंह जी का पार्लियामेंट हल्का होता था तो आप लोगों का जो है आना जाना लगा रहता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हुई कि परिसमन जब हुआ तो भवानी खेड़ा हल्के को हमारे से झपट लिया, निकाल दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि आप लोग उस तरफ दूसरी तरफ चले गए, और भिवानी भी जो है, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आते जाते हैं, लेकिन सरकार का जो काम होता है वो उस ढंग से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, चिंता ना करिए, आपका हल्का जो है अगले परिसमन में भिवानी के साथ से दोबारा जुड़ने जा रहा है। आप और हम एक अंग हैं। चौधरी बंसीलाल जी हमेशा सुरेंद्र सिंह की एक बात कहा करते थे, सत्य है ये जो बात कही अभी दीपेश ने या इनके पिताजी दोनों में से एक ने कही या वो गुजर साहब ने कही, पता नहीं, कि ये जब पार्लियामेंट इलेक्शन जब लड़ा करते थे चौधरी साहब, भवानी खेड़ा हल्के की जब बात आती थी तो कहते थे कि अब हम संतुष्ट हो गए, कहीं से अगर नीचे भी जा रहे हैं तो भवानी खेड़ा हल्का उतना ही ऊंचा कर देगा। इतना जबरदस्त प्रेम और लगाव आप लोगों के साथ था। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मुझे भी आगे जाना है, आप लोग भी बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ और एक विश्वास आपको दिलाने आई हूँ। आप पुराने पुराने कार्ड्स लाके खबीपा वाले जो हैं मुझे दिखाते हैं, बहन जी देखो हम कितने पुराने कार्यकर्ता हैं। आप लोग सब मेरे सिर माथे के ऊपर, ये मैं आपको आज कहना चाहती हूँ। और एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है आप लोगों की, भाई जो अभी तक रीते बैठे हो ना, तब मैं रीता को नहीं बैठन दूं, तब मैं आगे लेके जाऊंगी, तब चिंता ना करियो कभी। दीपेश हमेशा साथ लगकर काम करता है, मेहनती लड़का है, और इसकी नीयत ये रहती है कि बहन जी इसका काम करवा दो, इसका करवा दो। मैंने इसको हमेशा ये देखा है कि दूसरों के काम के लिए ये जो है अपना समय पूरा देता है। आने वाले समय में चिंता मत करो, जो है पार्लियामेंट निकलने दो, पार्लियामेंट के बाद आप लोगों को बढ़िया कैंडिडेट दिया जाएगा जो आपके लिए, आपको काम दे और आपका काम करे। और क्योंकि ये हमेशा से ये रीत रही, और मैं तो कहती हूँ सिर माथे पे उन लोगों का कि जो आज तक इतना जबरदस्त मान सम्मान मुझे देते हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के कारण, चौधरी बंसीलाल जी के कारण, कि आज मैं खड़े होने लायक हुई हूँ, आज लड़ाई लड़ने लायक जो है मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ। तो चिंता ना करो, किसको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात, लेकिन काम करो। और साथ ही साथ एक बात और कहूंगी, जिसको भी जो जरूरत हो, चाहे आप हमारे आज पार्लियामेंट में, श्रुति के पार्लियामेंट में नहीं हो, 5 साल के बाद आप आओगे, चौधरी बंसीलाल जी की कोठी आपकी कोठी है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ।
आपका अधिकार उस कोठी पर मेरे से और श्रुति से ज्यादा है। हमारे से और हमारे लायक कोई भी काम ऐसा हो जो आप समझते हैं हम आपके लिए करवा सकते हैं, बेधड़क होके आया करो। तुम्हारे को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी को साथ लेके आने की जरूरत नहीं है। खाली ये बोलना है कि हम भवानी खेड़ा हल्के से हैं, जो माँ बेटियों के भरोसे जो पल्ले जो काम होगा वो हम आपका पूरा तरीके से कर देंगे। जो हालात हुए हैं पिछले 9 साल में, 10 साल होने को जा रहे हैं सरकार में, आपने देखा बुरे हाल हैं, बहुत ही हर वर्ग त्रस्त है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा हल्का जो पिछड़ा हुआ हल्का है भवानी खेड़ा जैसा, जहाँ पे हमारे जो है दलित भाइयों का वास है। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि जहाँ दलित है, जहाँ गरीब है, वहाँ भगवान है। ये बात चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की ये बात पक्की है। तो हम तो उनमें से हैं। 36 बिरादरी का काम करा, कभी जात पात की कोई बात नहीं करी। आपको आगे लेकर चलेंगे, आपका आगे काम करेंगे, जुड़े रहो। और आने वाले समय में आपके हल्के में एक बड़ी रैली करेंगे दिपेश, उसकी भी तैयारी करो आप, ताकि आवाज आपकी कोने कोने तक जाए कि अगर किसी को शुबा है, अभी भी कोई अगर कोई गलत फहमी में बैठा है तो उसकी गलत फहमी जो है वो दूर हो जाए। ज्यादा ना कहते हुए अंत में एक ही बात कहूंगी, सरकार निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी बनाएगी और इस बार रज के काम करेंगे, दबा के काम करेंगे। चिंता ना करो, तुम्हारा जो हक है वो तुम्हारे को पूरा मिलेगा। साथ दिए चले जाओ, सहयोग जो है हमेशा साथ दो। और तुम जानते हो कि मैं तो लड़ने भिड़ने वालों में से हूँ, अपने लोगों के लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मेरी लड़ाई केवल आपका संघर्ष के लिए, आपकी आवाज के लिए, आपके हकों के लिए, कार्यकर्ता को उसका मान सम्मान दिलाने के लिए ये लड़ाई है मेरी, और कोई लड़ाई नहीं है। और वो लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं और तैयार रहूंगी। आप लोगों का सहयोग मिलेगा क्या? सारा बिल्कुल मिलेगा। भैया आप लोग उधर मुंह करके भी देख लो, वो सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, दिखा दो भाई इनने भी। जहां जब जरूरत पड़ेगी पहुंचोगे सारे के सारे। आप लोग निश्चित तौर पे ये बात गांठ बांध लो कि जो पिछले 9 साल के अंदर जो हो रहा है उसको पूरी उल्टा फेर करेंगे। उसका जो है सही तरीके से सरकार अपनी बनेगी। और चाहे नौजवान बच्चों का काम हो, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे हमारी महिलाओं का हो, चाहे हमारे दलित भाइयों का हो या हमारे अन्य जाति भाइयों का हो, सारे काम के लिए हम तत्पर आगे बढ़ेंगे और कोई हमारे को पीछे नहीं धकेल सकता। केवल एक प्रार्थना है और वो प्रार्थना ये है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, समझ गए? ये गुदड़ी के लालों से जरा बचना। अगर जो मैं कहूं और आप वो करो, निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी और आप लोग आगे बढ़ोगे। मेरा सहयोग आप लोगों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए तो भाई मेरा सारा जीवन है। जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, खून पसीना, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ, बंसीलाल जी के साथ, और अब जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और वो रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत है तो नेता मजबूत है। तो भाई रीढ़ की हड्डी मजबूत रखना, आगे की चिंता मत करना, आगे हम सब संभाल लेंगे। आज बहुत सारे भाइयों ने ज्वाइन करा, बीजेपी छोड़कर जेजेपी से क्या, कुछ जो कांग्रेसी थे चले गए थे, फिर वापस आ गए, तो उनका भी घर वापसी में जो है स्वागत है।
और आने वाले समय में नौजवान जब मेरी तरफ देखते हैं तो एक ही उनके मन में आशा होती है कि हमारा कहीं ना कहीं काम हो जाए। ऐसे ही बात है ना भैया? तो चिंता ना करो, हमारी कदम चलेगी तो हमने कभी को नहीं आने भाई। जय हिंद।